नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें बिहार झारखंड की दिखाएंगे आपको। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही खत्म हुआ छठ। तमाम आम खास लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। साहिबगंज में जमीयतुल हदीस का 19वां महासम्मेलन मुनाकिद। मुल्क के मसाइल और तारीख पर किया गया तबादला ख्याल। विधायक राजेश कश्यप ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार से की मुलाकात। बंधाया ढांढस, परिजनों की आर्थिक सहायता भी की। धनबाद अग्निकांड के पीड़ित परिवार की झारखंड सरकार की मदद। विधायक पूर्णिमा सिंह ने परिवार को सौंपा 12 लाख रुपए का चेक। रघुवर दास ने परिवार के साथ भगवान सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। उड़ीसा झारखंड की खुशहाली के लिए की कामना। खबरें विस्तार से। खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने और मांझी प्रखंड के चूटूबालू के ग्राम खिरपेड़ा के मजदूर उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिक्युलर सुरंग में फंसे मजदूर राजेंद्र बेदिया, अनिल बेदिया और सुखराम बेदिया के परिजनों से मुलाकात की। विधायक राजेश कश्यप ने परिजनों को आश्वस्त किया कि सभी मजदूर शीघ्र ही सकुशल घर लौटेंगे। झारखंड सरकार सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकालने में स्थानीय सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है। विधायक राजेश कश्यप ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी और जो परिजन उत्तराखंड गए हैं उनसे भी टेलीफोन पर बात की और उन्हें आर्थिक सहयोग भी दिया। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार मजदूरों के परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी जिला साहिबगंज में जमीयत उल हदीस की जानिब से 19 से एक दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जामिया इस्लामिया सलाफिया के हदीस शिक्षक मुश्ताक ने कलाम अल्लाह पढ़कर प्रोग्राम की शुरुआत की। अब्दुल्लापुर और जिला जमीयतुल अहले हदीस के सरबराह मुफ्ती अबू ताहिर सलाफी ने प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में मुल्क और जमीयत के मुतालिक कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही शहीदों के कुर्बानी से लेकर तारीख तक का जिक्र इस प्रोग्राम के दरमियान किया गया। मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, मसलन मुहम्मदी, अहले कुरान, अहलुल हक। कुरान से सुनन अबू दाऊद के अंदर मरवी है कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद के मशहूर सहाबी अबू बर्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहम्मदी कहा। इसी तरह सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 453 के अंदर बसनद सही मरवी है, इन्नल्लाह युहिब्बुल बित्रा फअवतिरु या अहलल कुरान। धनबाद केंदुआ अग्निकांड में पीड़ित परिवारों को झारखंड सरकार की ओर से सहायता राशि के तौर पर 12 लाख रुपए का चेक दिया गया। इसी तरह झारिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने अपने हाथों से पीड़ित परिवार को चेक सौंपा। मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा, संजय जायसवाल, साहिर खान आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी पत्नी और बच्चों के साथ सूर्य मंदिर छठ घाट पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और उड़ीसा झारखंड राज्य की खुशहाली के लिए भगवान सूर्यदेव से कामना करते नजर आए। वही तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप रघुवर दास को देख सकते हैं, साबिक सीएम को देख सकते हैं और साथ ही उनके अहले खाना को भी इस तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। जमशेदपुर लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ के आखिरी दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सोनारी तो महुआनी छठ घाट पर पहुंचकर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देते नजर आए। साथ ही पूजा अर्चना कर छठी मैया को और भगवान भास्कर से झारखंड समेत पूरे देश को सुख, समृद्ध और खुशहाली देने के लिए मंगलमय कामना की।
ये लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज संपन्न हो गया। लोगों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। शहर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ देखा गया। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी घाट पहुंचकर उदयमान सूर्यदेव अर्घ्य दिया। राज्य के लिए मंगल कामना भी करते नजर आए। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा छठ महापर्व के मौके पर भव्य भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी सिंगर निशा पांडे और ममता राउत ने एक से बढ़कर एक छठ गीत की प्रस्तुति दी। इस मौके पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास समेत कई मुख्य लोग प्रोग्राम में मौजूद रहे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भी लोगों ने भजन संध्या कार्यक्रम में पहुंचकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। तो ये प्रोग्राम जो मनाया गया था उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। डुमरी में 4 दिनों से चला आ रहा छठ महापर्व आज छठ व्रतों के उदयमान सूर्य को अर्घ्य देखने के साथ ही समाप्त हो गया। इस दौरान छठ घाट में भक्तों की काफ़ी भीड़ नजर आई। वहीं लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए दुआ की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नजर आया। वहीं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सुबह से ही छठ घाटों पर चाय और बिस्किट का इंतजाम किया गया था, जबकि कई संस्थाओं ने अर्घ्य देने के लिए छठ व्रतियों के बीच दूध का भी वितरण किया। इसी के साथ 4 दिनों से चला आ रहा छठ महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। 4 दिनों से चल रहे छठ महापर्व का आज सूर्योदय के साथ समापन हुआ और इस छठ पूजा में तीसरी बाजार के बहुत से संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया। किसी ने दूध का वितरण किया, किसी ने फल का वितरण किया। हम लायंस क्लब ऑफ ईस्ट डुमरी और स्टार क्लब की तरफ से उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और तीसरी बाजार में प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा रहा। किसी भी तरह की किसी अप्रिय घटना की कुछ भी नहीं हुई है। यहाँ पर छठ का 4 दिनों से चल रहे इस छठ महापर्व का आज सूर्योदय के साथ समापन हुआ और इस छठ पूजा में तीसरी बाजार के बहुत से संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया। किसी ने दूध का वितरण किया, किसी ने फल का वितरण किया। हम लायंस क्लब ऑफ ईस्ट डुमरी और स्टार क्लब की तरफ से उन सभी का बहुत बहुत। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जमशेदपुर में भी लोक आस्था के महापर्व छठ को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं प्रातः बेला में उगते सूरज को लोगों ने अर्घ्य दिया और सुबह प्रातः बेला में छठ व्रती महिलाओं ने नदी तालाबों में खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को नमन किया और परिवार की सुख और शांति के लिए कामना की। वहीं भगवान सूर्यदेव को छठ व्रती महिलाओं और लोगों ने अर्घ्य दिया। वहीं मानको सुवर्णरेखा घाट, सोनारी दुमुहाइनी, सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर घाट, पोटका आदि इलाकों में काफ़ी लोगों का रश देखने को मिला।
साहिबगंज में एसपी नौशाद आलम ने सर्वधर्म संभाव की भावना से 4 दिवसीय छठ मैया के महापर्व के मौके पर दूसरी अर्घ देने हेतु आस्था के साथ स्वयं छठ पर्व का डाला उठाकर गंगा तट पर पहुंचे। उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपने जिले के एसपी को देखते ही आपस में चर्चाएं करते हुए वो नजर आने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे जिले के एसपी कर्तव्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सभी धर्म की आस्था को सामान्य रूप से मानते हुए अन्य पदाधिकारी को भी शुभ संदेश दे रहे हैं। झारखंड के मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी डुमरी के इसरी बाजार पहुंचकर छठ घाट में डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देती नजर आईं। वहीं उसके बाद उन्होंने इसरी बाजार स्टेशन पहुंचकर नवभारत संघ घाट छठ पूजा कार्यालय का उद्घाटन किया और भगवान भास्कर की प्रतिमा के दर्शन कर राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना की। वहीं पारसनाथ स्टेशन में नवभारत संघ के द्वारा बनाए गए पूजा पंडाल का मंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि पूजा पंडाल में मोर का रूप दिया गया है जो पूरे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग दूर दराज से आकर पूरा पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद उन्होंने राज्यवासियों को छठ पूजा की शुभकामना देते हुए राज्य की उन्नति और तरक्की के लिए सब भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग नजर आए। पूजा है आज, बड़ी खुशी की बात है। इसरी बाजार आए हैं हम लोग और घाट भी पहुंचते हैं। हम लोग आज शुभकामना देते हैं पूजा के लिए, धन्यवाद देते हैं। छठ पूजा है। इधर पाकुड़ मुख्य मार्ग के अंतर्गत काठीकुंड थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जमनी पुल के पास रविवार को सड़क किनारे खड़े टेम्पो को कोयले लदे हाईवे गाड़ी ने टक्कर मार दिया और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। सड़क दुर्घटना में थाना क्षेत्र के चौधार निवासी टेम्पो चालक बेटका हेम्ब्रम घायल हो गया, जिसके स्थानीय पुलिस के द्वारा इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि हादसे में टेम्पो चालक को आंशिक चोट आई है, लेकिन टेम्पो का ढांचा बुरी तरह से बिगड़ चुका है। हादसा तब हुआ जब बेटका हेम्ब्रम अपने टेम्पो में पैसेंजर उठाने हेतु टेम्पो को सड़क किनारे खड़ा करे हुए था। इसी दौरान पीछे की ओर से आते कोयला लदी हाईवे गाड़ी ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी और खुद गड्ढे में जा गिरी। घटना को अंजाम देने के बाद हाईवे चालक और उपचालक दोनों मौके से फरार हो गए हैं। वहीं गड्ढे में गिरने की वजह से हाईवा गाड़ी में आग लग गई, जिसे स्थानीय पुलिस के द्वारा दमकल के माध्यम से भयावह रूप देने से पहले बुझा दिया गया। मौके से पुलिस टेम्पो को थाना लेकर पहुंची है और हाईवे को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हाईवा मालिक आमड़ापड़ा थाना क्षेत्र के आलूवड़ा निवासी बताया जा रहा है। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से मुंसिफ जौहर में हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त हुआ छठ। तमाम खास आम लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। साहिबगंज में जमियत उल हदीस का 19वां महासम्मेलन मुनाकिद। मुल्क के मसाइल और तारीख पर किया गया तबादला ख्याल। विधायक राजेश कश्यप ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार से की मुलाकात, बंधाया ढांढस, परिजनों की आर्थिक सहायता भी की। धनबाद अग्निकांड के पीड़ित परिवार की झारखंड सरकार की मदद। विधायक पूर्णिमा सिंह ने परिवार को सौंपा 12 लाख रुपए का चेक। रघुरदास ने परिवार के साथ भगवान सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। उड़ीसा झारखंड के खुशहाली के लिए की कामना। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।